मॉडल कॉलेज में हम लोग आए थे और यहाँ फर्नीचर पहले नहीं था इस महाविद्यालय में, तो वह फर्नीचर की आपूर्ति और कंप्यूटर की आपूर्ति हो गई है। और यहाँ के प्राचार्य रंजीत जी हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से ओपन जिम भी डीसी महोदय से ले लिया और यहाँ लगवा दिया। साहेबगंज ज़िले के मॉडल कॉलेज की चर्चा करते हैं तो मॉडल कॉलेज इन दिनों जो है एक नया आयाम लिख रहा है। मॉडल कॉलेज में अगर हम बात करते हैं तो ये साहेबगंज के अलावा पूरे संथाल परगना में पहला ऐसा एक कॉलेज है जो सौर ऊर्जा से संचालित पहला संस्थान बना। उसमें मदर केयर सेंटर, फॉसिल्स म्यूजियम, हाईटेक सहित अन्य सुविधाओं का जो है से लेस है ये कॉलेज। उद्घाटन रखा गया था। पहले तो हमारा सोलर पैनल से ये जो महाविद्यालय है पूरे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में ये पहला कॉलेज है जहाँ पूर्ण रूप से सोलर पैनल से आच्छादित है। मतलब ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो ये हमारा लक्ष्य था कि पर्यावरण प्रकृति को संरक्षण करने के लिए ये जरूरी था। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम साहेबगंज ज़िले के मॉडल कॉलेज की चर्चा करते हैं तो मॉडल कॉलेज इन दिनों जो है एक नया आयाम लिख रहा है। मॉडल कॉलेज में अगर हम बात करते हैं तो ये साहेबगंज के अलावा पूरे संथाल परगना में पहला ऐसा एक कॉलेज है जो सौर ऊर्जा से संचालित पहला संस्थान बना। उसमें मदर केयर सेंटर, फॉसिल्स म्यूजियम, हाईटेक सहित अन्य सुविधाओं का जो है से लेस है ये कॉलेज। का उद्घाटन करने अगर हम बात करते हैं तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने ना ही सिर्फ इन सब चीज़ों का उद्घाटन किया बल्कि महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। मॉडल कॉलेज में हम लोग आए थे और यहाँ फर्नीचर पहले नहीं था इस महाविद्यालय में, तो वह फर्नीचर की आपूर्ति और कंप्यूटर की आपूर्ति हो गई है। और यहाँ के प्राचार्य रंजीत जी हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से ओपन जिम भी डीसी महोदय से ले लिया और यहाँ लगवा दिया है। साथ ही जब कोई परीक्षाएं या क्लासेस चलती थी तो मदर्स को बच्चे को फीडिंग कराने में प्रॉब्लम होता था, दिक्कतें होती थी, तो फीडिंग रूम भी उन्होंने बनवाया है। यह पूरा महाविद्यालय सोलर सिस्टम पर कार्य कर रहा है। यहाँ की बिजली आपूर्ति टोटल सोलर सिस्टम पर हो रही है। यह भी बहुत ही अच्छी बात है और यह रंजीत जी का प्रयास है। इसके सफल प्रयास के लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और महाविद्यालय में जिन चीज़ों की ज़रूरत है छात्रों की, वह छात्र भी आज दिख रहे थे कि सभी छात्र यहाँ उपस्थित थे कि आपके प्रसाल में छात्र खड़े थे, जगह नहीं थी। यह निश्चित रूप से यह दिखाता है कि इस महाविद्यालय में पठन पाठन कार्य हो रहे हैं और शिक्षक भी तत्पर हैं पढ़ाने के लिए। यह एक महाविद्यालय के लिए और महाविद्यालय के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास हो रहा है यह बहुत ही संतोषप्रद है। ठीक है सर। आज मॉडल कॉलेज राजमहल में माननीय कुलपति सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार, DFO आदरणीय प्रबल गर्ग साहब और स्थानीय मुखिया हमारे SDO साहब, आज का उद्घाटन रखा गया था। पहले तो हमारा सोलर पैनल से ये जो महाविद्यालय है पूरे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में ये पहला कॉलेज है जहाँ पूर्ण रूप से सोलर पैनल से आच्छादित है। मतलब ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो ये हमारा लक्ष्य था कि पर्यावरण प्रकृति को संरक्षण करने के लिए ये जरूरी था। दूसरा, हमारे माननीय जो उपायुक्त महोदय के द्वारा ओपन जिम दिया गया है जो छात्र के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। साथ ही यहाँ पे जो राजमहल पहाड़ी में फॉसिल्स पाए जाते हैं, जो मेरा पर्सनल कलेक्शन है, उसका एक म्यूज़ियम के रूप में हम कॉलेज को दिए जाए कि ताकि छात्र छात्रा उसमें इंटरेस्ट ले सके। तीसरा, हमारा जो हमारे बच्चे, लड़कियां खास करके लड़कियों के लिए जो एक पीड़ा होती थी कि जब वो परीक्षा देने तो उनके छोटी बच्चियां होती थी, बच्चे होते थे, तो फीडिंग के लिए उनको दिक्कत होती थी, दूध पिलाने में उनको दिक्कत होती थी। तो एक रूम मदर केयर करके ताकि महिलाओं का किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो उसमें वो अपना प्राइवेसी उसका मेंटेन रहे, उसके लिए मदर केयर का माननीय कुलपति महोदय और DFO सर और कुल सचिव
के द्वारा उद्घाटन किया गया। साथ ही डिजिटल हमारा अब ये एरा है, तो डिजिटल एरा में हम कंप्यूटर लैब, तो 30 कंप्यूटर अभी एट ए टाइम वहाँ लग गया है, तो कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया। इस तरह से आज का ये इंटरेक्शन छात्रों के साथ था कि हमारा महाविद्यालय अब एक आदर्श महाविद्यालय बने। यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं का क्लास, पहला होता है कि किसी भी शिक्षा संस्थान का क्लास, तो माननीय कुलपति ने भी बोला कि पठन पाठन रेगुलर होनी चाहिए। छात्र छात्राओं को कहा गया कि आप क्लास रेगुलर कीजिए ताकि आपका अच्छा भविष्य बनाया जा सके। हमारे शिक्षक सभी ने इसका क्लास ले रहे हैं, यही इतना था। साथ ही हम लोगों ने कुछ डिमांड रखी, जैसे सर ने हमारे कुलपति महोदय ने अब BBA BCA की पढ़ाई जो वोकेशनल कोर्स है कि छात्र ट्रेडिशनल से वोकेशनल की ओर जाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ विषयों की पढ़ाई, BBA BCA की पढ़ाई है, IT की पढ़ाई, इस तरह से कुछ हम लोगों ने B.Ed की भी यहाँ पे मांग रखी है कि यहाँ पे B.Ed की पढ़ाई होनी चाहिए। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग गरीब छात्र हैं, बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ BPED और B.Ed दो का भी मांग हम लोगों ने रखा है। साथ ही माननीय कुलपति महोदय ने कहा है कि जल्द ही अभी और शिक्षक दिए जाएंगे ताकि एक मॉडल कॉलेज, जीवंत कॉलेज एक इनको देखा गया। और जितने भी कॉलेजेज उन्होंने अपने भाषण में कहा, सबसे अच्छा कॉलेज और सबसे जीवंत कॉलेज मॉडल कॉलेज राजमहल लगाती है। हमारे लिए फख्र की बात है, इस छात्र छात्रा और शिक्षकों का ये परिश्रम है कि हमारा आज जितना भी आधारभूत संरचनाएं में छात्र को पठन पाठन में जो सामान आना चाहिए था, डेस्क बेंच से लेकर के डिजिटल से लेकर के सारे चीज़ें हैं। तो मैं कुलपति महोदय का धन्यवाद देता हूँ, खास करके आप लोगों का, मीडिया बंधुओं का, जो लगातार कॉलेज के जो विकास का पथ है उसमें आप छात्र छात्राओं का अवेयर करते आते हैं, अभिभावक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए सत्र में अब नामांकन होने वाला है तो अधिक से अधिक छात्र यहाँ पे, अभी कुछ विषय जैसे आर्ट्स का कुछ विषयों को लेकर के अभी बात चल रही थी, तो कुछ विषयों को खुलने की, जैसे हिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं था, तो इस बार वहाँ से इंश्योर मिला गया है कि आपके यहाँ सोशल साइंस भी दिया जाएगा। ये हम लोग के लिए एक उपलब्धि है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का अच्छा रिजल्ट हो। आप शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, यही ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है कि यहाँ पे कंपटीशन, कि जो हमारे शिक्षक हैं सभी नेट जेट और PhD किए हुए हैं, तो छात्रों को किस तरह से करियर काउंसलिंग कराया जाए। साथ ही एक हम लोगों ने एक क्लास, स्पेशल क्लास कराया है क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश या हिंदी में बच्चों को एक क्लास दिया गया है कि आप उसमें कुछ सृजनात्मक लेखन लिखें ताकि आपका लेखन का उच्च आपका स्तर हो, लिखने का प्रैक्टिस भी हो, साथ में आपका कुछ विचार या शोध के रूप में उसको आगे बढ़ाएं।